ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 22 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ डिफरेंट एग्जाम्स, पंजाब पटवारी, PPSC, PCS, SSC CGL, CHSL और बैंकिंग एग्जाम्स है। स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले सैशन में शेयर कर दो, जिथे भी शेयर कर सकते हो, जिथे भी तुसी अपने फ्रेंड्स के नाल जुड़े हुए हो, काइंडली सैशन में शेयर करना स्टार्ट कर दो। चैनल ਨੂੰ फस्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सबसक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करते हैं सैशन। सब तो पहले उन्होंने न्यूज़ ਨੂੰ डिस्कस करांगे जिन्होंने कल के सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ MCQ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस किया सी, उन्हों की रिवीजन करांगे। उस तो बाद चलांगे अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ ਨੂੰ MCQ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस कर। 21 सैप्टेंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सैप्टेंबर ਨੂੰ ऑब्जर्व किया गया। थीम रही है रिकवरिंग बेटर फॉर एंड इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। रिकवरिंग बेटर फॉर एंड इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। द वायर नाम की कंपनी ने, कहांगे मीडिया कंपनी ने फ्री मीडिया पायनीर अवार्ड, IPI's फ्री मीडिया पायनीर अवार्ड जीते। वर्ल्ड बैंक ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर आप गल करते हैं, इस रिपोर्ट को स्टॉप करने के लिए अनाउंस किया। ये पहली बार 2003 के पबलिश की गई सी, याद रखांगे। राजा रिद्विक आर इंडिया के 70वें ग्रैंड मास्टर बने ने, हैदराबाद तेलंगाना तो बिलोंग करते हैं। जिमी ग्रेज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर ऑफ इंग्लैंड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर, इन्हों की रिसेंटली डैथ हो गई है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा मिलके ATL स्पेस चैलेंज की शुरुआत की गई है। इसरो और CBSE के नाल मिलके इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। नीति आयोग द्वारा रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के 11% टोटल अर्बन पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, और 2027 तक इंडिया चाइना को सरपास कर लेगा, मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा। इसी दे नाल इस रिपोर्ट के विच हिदायत दी गई है कि हर एक सिटी के हैल्दी सिटी फॉर ऑल 2030 तक इसनों बनाया जाना चाहिए। विनीशा की एक 14 साल की लड़की है, तमिलनाडु तो बिलोंग करती है। इसने सोलर पावर आयरनिंग कार्ड दे लिए, इसनों सोलर पावर्ड आयरनिंग कार्ड दे लिए, और एक दिल्ली का एंटरप्रीन्योर है विद्युत के एग्रीकल्चर वेस्ट रीसाइकलिंग प्रोजेक्ट दे लिए। इन्हां दोनों की किया गया, फाइनलाइज किया गया है। 15 फाइनलिस्ट के विचों एक ने अर्थ शॉट प्राइज़ दे ली। अर्थ शॉट प्राइज़ 2021 लास्ट ईयर ही इसकी शुरुआत की गई सी, अनाउंसमेंट की गई सी डेविड एटनबरो और प्रिंस विलियम्स द्वारा। 2020 के इसकी शुरुआत की गई। 1 मिलियन पाउंड मनी है। इस दे अंडर टारगेट रखा गया 2030 का इंप्रूव लाइफ फॉर ऑल थीम के अंडर, इंप्रूव लाइफ फॉर ऑल थीम के अंडर। फ्लोरा एसोडिया 11 साल, बेसिकली 11 साल का बच्चा है, ब्रेन ट्यूमर होया। इसनों DC बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर बनाया गया। इसनों डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर बनाया गया अहमदाबाद का। एक दिन के लिए डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर बनाया गया। रनिंदर सिंह प्रेसिडेंट बनाए गए ने, रीइलैक्ट किए गए ने नैशनल राइफल एसोसीएशन ऑफ इंडिया के। नैशनल राइफल एसोसीएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रीइलैक्ट किए गए ने रनिंदर सिंह। कैलाश सत्यार्थी नोबल प्राइज़ विनर 2014 के, इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेट नामित किया गया यूनाइटेड नेशंस द्वारा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेट SDG एडवोकेट यूनाइटेड नेशंस द्वारा। यूनाइटेड नेशंस के बारे अगर आप गल करते हैं 1945 एग्जैक्ट डेट 24 अक्तूबर 1945 के 24 अक्तूबर 1945 के
यूनाइटेड नेशनस बनाया गया सी, न्यूयॉर्क दे विच हैडकुआटर है, और UN दे हैड अगर गल करते हैं एंटोनियो गुटरस, एंटोनियो गुटरस पोर्तुगल तो बिलोंग करते हैं। कावेरे बमजाई द्वारा बुक लिखी गई है द थ्री खान्स एंड द एमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया। द थ्री खान्स एंड द एमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया बुक दे राइटर कावेरे बमजाई। मनिका शियोकांड मिस इंडिया मिस ग्रैंड इंडिया 2021 इन्हों गुडविल एंबेसडर बनाया गया वाटर कंजरवेशन कैंपेन के लिए हरियाणा दे विच वाटर कंजरवेशन कैंपेन के लिए गुडविल एंबेसडर किन्हों बनाया गया, तो नाम है मनिका शियोकन। ठीक है जी। लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री द्वारा पैन इंडिया स्पेशल कैंपेन एक पहल ड्राइव डोर टू डोर जस्टिस पहुँचाने के लिए नालसा के नाल मिल के नैशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, पहले भी डिस्कस किया सी अपने, नैशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के नाल मिल के एक पहल ड्राइव की शुरुआत की गई। नितिन गडकरी द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि दिल्ली टू जयपुर तक इलैक्ट्रिक हाईवे बनाया जाएगा और वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्सप्रैस वे दिल्ली टू मुंबई दे जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सप्रैस वे बनाया जा रहा है हजे अंडर कंस्ट्रक्शन है, याद रखांगे। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं, वैसे अगर इस टाइम करंट की गल करते हैं तो इंडिया का जो लॉन्गेस्ट एक्सप्रैस वे है वो आगरा टू लखनऊ दिल्ली टू जयपुर बन जाएगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सप्रैस वे, दिल्ली टू मुंबई और दिल्ली टू मुंबई के जो दिल्ली टू जयपुर तक का रस्ता है उसको इलैक्ट्रिक हाईवे के रूप में डेवलप किया जा रहा है। सिक्किम स्टेट गवर्नमेंट ने कॉपर महसीर जिसनों लोकल भाषा के केटली कहा जाता है, इसनों स्टेट फिश डिक्लेयर किया गया। चरणजीत सिंह चन्नी नवे चीफ मिनिस्टर बनाए गए ने पंजाब के, चरणजीत सिंह चन्नी 16th चीफ मिनिस्टर बने ने, चमकौर साहिब कॉन्स्टिट्यूएंसी तो बिलोंग करते हैं और फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर ने पंजाब के फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर। बेसिकली नंबर पूछा जाएगा 16वें चीफ मिनिस्टर ने, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है हंगरी कंट्री ने रिवील किया बिटकॉइन फाउंडर का स्टैचू ऑफ बिटकॉइन फाउंडर संतोशी नाकामोटो। दिल्ली सरकार द्वारा म्यूजिक बस की शुरुआत की गई है, ऑडियो ग्राफिक्स और फिल्म प्रोडक्शन की ट्रेनिंग देने के लिए इंडिया की पहली मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम है, इंपॉर्टेंट बनेगा, कित्थे शुरुआत हुई है, दिल्ली दे विच। ठीक है जी। नैक्सट चलते हैं अज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के वाल, न्यूज़ नू MCQ फॉर्म के विच डिस्कस करांगे। तो सब तो पहले विच डे इज़ ऑब्जर्वड एज वर्ल्ड एल्जाइमर डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? तो वर्ल्ड एल्जाइमर डे 21 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया, 21 सितंबर को वर्ल्ड एल्जाइमर डे ऑब्जर्व किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगी इसकी थीम की अगर आप गल करते हैं नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर। डिमेंशिया नू जानो, अल्जाइमर नू जानो, नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर। ठीक है जी। नेक्स्ट है फिनो पेमेंट बैंक ने किस नू ब्रांड एंबेसडर नामित किया है? फिनो पेमेंट बैंक द्वारा किस नू ब्रांड एंबेसडर नामित किया गया? तो अपना आंसर है पंकज त्रिपाठी। थर्ड ऑप्शन पंकज त्रिपाठी नू ब्रांड एंबेसडर नामित किया गया किसका? फिनो पेमेंट बैंक का। फिनो पेमेंट बैंक की गल करते हैं 2017 के विच फिनो पेमेंट बैंक बनाया गया, नवी मुंबई महाराष्ट्र के विच हैडकुआटर है और ऋषि गुप्ता इस दे MD CEO ने, MD CEO ऋषि गुप्ता। ठीक है जी। अच्छा सिमिलरली जिस तरीके नाल फिनो पेमेंट बैंक है इसके ब्रांड एंबेसडर पंकज त्रिपाठी बनाए गए ने, तो याद रखांगे इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के बनाए गए सी 2 ब्रांड एंबेसडर्स स्मृति मंधाना और रानी रामपाल। स्मृति मंधाना
क्रिकेट तो बिलोंग करते हैं। रानी रामपाल हॉकी तो बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं ब्रांड एंबेसडर के तौर पर। सिंपली वन लाइनर के ब्रांड एंबेसडर बार बार रिपीट करते चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर गल करते हैं अमिताभ बच्चन नू एलैक्सा के डिजिटल असिस्टेंट के लिए अपॉइंट किया गया सी। RBI के अवेयरनैस कैंपेन के लिए भी नामित किया गया सी। ठीक है जी, नैक्सट है वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इंडेक्स के उत्ते भी क्वेश्चन बन जाते तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दे विच इंडिया किन्नवें नंबर पर रहा? इंडिया रहा 46वें नंबर पर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दे विच इंडिया 46वें नंबर पर रहा। ठीक है, लास्ट ईयर अगर आप गल करते हैं 48वें नंबर पर सी, इस साल 46वें पे आ गया है। पूरी डिटेल है डिस्कस कर लें। तो सब तो पहले द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज़ 46। इट इज़ 16th एडिशन ऑफ द इंडेक्स का 16वां एडिशन है और पब्लिश किया गया वीपो द्वारा। वर्ल्ड इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसनू 1967 दे विच बनाया गया सी। जेनेवा स्विट्जरलैंड दे विच हैडकुआटर है और डैरन टैंग इसके हैड ने। ठीक है जी, इस तो इलावा स्विट्जरलैंड द्वारा इस इंडेक्स नू टॉप किया गया। दूसरे नंबर पर स्वीडन रहा है और तीसरे ते USA। पिछले साल इंडिया 48वें नंबर पर सी, ये भी याद रख। इस तो इलावा अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट एक होर इंडेक्स या रिपोर्ट जारी की गई, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट, जिस दे विच इंडिया वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट इंपोर्टर बन जाएगा 2050 दे विच। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट इंपोर्टर बन जाएगा 2050 तक। ठीक है जी, चाइना और USA तो बाद इस टाइम की अगर आप गल करते हैं 8वां लार्जेस्ट है। इस टाइम की अगर आप गल करते हैं 8वां लार्जेस्ट इंपोर्टर है। पंकज अडवाणी किस खेल तो बिलोंग करते हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। पंकज अडवाणी फेमस स्नूकर चैंपियन ने तो स्नूकर गेम तो बिलोंग करते हैं। ठीक है, थोड़े जो कई लोगों ने स्नूकर खेली भी होएगी या फिर मोबाइल दे विच भी स्नूकर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही सी, स्नूकर गेम खेल चुके होंगे। अच्छा, न्यूज़ की है? न्यूज़ है कि इन्होंने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जीती है किथे? अल मिसीला दोहा कतर दे विच। इन्हां दा सैकेंड लगातार टाइटल है। 2019 दे विच इन्होंने जीती सी, 20 दे विच ऑर्गेनाइज नहीं की गई कोविड-19 कारण, 21 दे विच भी इन्होंने जीत ली। ठीक है जी, इस तो इलावा स्पोर्ट्स के रिलेटेड ही अगर आप गल करते हैं तो उड़ीसा सरकार ने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रीयल टैक्नोलॉजी KIIT दे दो स्टेडियम्स का नाम एक दा दूती चंद के नाम देते अनाउंस किया और दूसरा प्रमोद भगत के नाम देते। दूती चंद और प्रमोद भगत के नाम के उत्ते स्टेडियम्स के नाम रखे जाएंगे। किहड़ी सरकार द्वारा? उड़ीसा द्वारा। दूती चंद की ने? एथलीट ने, किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं? तो एथलीट ने, रनिंग करते हैं, रनर ने। ठीक है जी, और प्रमोद भगत की गल करते हैं तो बैडमिंटन प्लेयर ने, पैरा बैडमिंटन प्लेयर ने। ठीक है जी, इस टोक्यो ओलंपिक्स की गल करते हैं, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के विच गोल्ड मैडल भी लेके आए ने प्रमोद भगत। ठीक है जी, नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। इस बुक के राइटर कौन ने, ऑथर कौन ने? तो इस बुक नू लिखा गया प्रभलीन सिंह द्वारा एक बुक लिखी गई है। इस बुक के राइटर ने प्रभलीन सिंह। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों बनी है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इसमें रिलीज़ किया राजनाथ सिंह जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने, लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। ठीक है जी, अच्छा, इसनू रिलीज़ किया गया एज ए पार्ट ऑफ 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री गुरु गोबिंद सिंह।
सॉरी श्री गुरु तेग बहादुर, श्री गुरु तेग बहादुर जो कि सिखां दे 9वें गुरु ने, 9th गुरु ने श्री गुरु तेग बहादुर जी, इन्हां दे बर्थ एनिवर्सरी ਦੀ जो ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੀ। 500th ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ 400th ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉसी ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर गल करते हैं बाकी इंपॉर्टेंट बुक्स दी तो KJ एल्फोंस, कुछ पुरानी बुक्स डिस्कस करते हैं। KJ एल्फोंस एसलरेटिंग इंडिया, राजपाल पुनिया द्वारा ऑपरेशन खुकरी, राजपाल पुनिया द्वारा इन्हां दी वाइफ दे नाल मिल के ऑपरेशन खुकरी नाम की बुक नूं लिखिया गया सी। मनन भट्ट नूं बालाकोट एयर स्ट्राइक दे उत्ते बुक लिखी सी मनन भट्ट ने। और जो ऑपरेशन खुकरी बुक सी इसनूं CDS द्वारा जारी किया गया सी। CDS जनरल बिपिन रावत, CDS ने जो इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत इन्हां द्वारा इस बुक नूं जारी किया गया सी। बिमल जलान द्वारा बुक लिखी गई सी द इंडिया स्टोरी बुक के राइटर कौन ने? बिमल जलान। ठीक है जी। नेक्स्ट है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्हां द्वारा लाइसेंस अप्रूवल दी गई है टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी नूं और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस दो डिफरेंट कंपनीज़ नूं अप्रूवल दी गई है ताकि वो स्पॉन्सर बन सकन, मैनेज कर सकन NPS यानी कि नैशनल पेंशन स्कीम। बेसिकली जो डिफरेंट गवर्नमेंट एम्पलॉयज़ ने उन्होंने NPS स्कीम के अंडर ऐड किया जाता है। उन्होंने हर महीने जो GPF वगैरह पहले GPF कटता सी, हुण NPS कटिया जाता है। ठीक है। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ दो नਵੇਂ की बनाए गए ने स्पॉन्सर बनाए गए ने, दो नਵੇਂ मैनेजर बनाए गए किहड़े? टाटा एसेट मैनेजमेंट और दूसरा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है जी। क्वेश्चन की कहता, क्वेश्चन है अपना कि हुण टोटल इसनूं ऐड करन तो बाद, इन्हां नूं ऐड करन तो बाद किन्ने बन चुके ने? तो टोटल बन चुके ने 10। जो इसनूं रेगूलेट कर रहे हैं कौन ने? 10 डिफरेंट कंपनीज इसनूं रेगूलेट कर रही हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अप्रूवल दी गई है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ कन्फर्ड नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020। बेसिकली प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा जो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 डिफरेंट लोगों को दिता गया, जिसदे विचों एक नाम आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक नाम आप ऑलरेडी डिस्कस किया सी, गुजरात तो नर्स सीगे, घी वाला समथिंग नाम सी उन्हों का। ठीक है। हुण दूसरा नाम एक होर डिस्कस करते हैं, SV सरस्वती। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है जो ये हर एक किसी ना किसी नर्स नूं दिता जाता है, इन्हां दे कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, इन्हां दी निस्वार्थ सेवा के लिए, निस्वार्थ सेवा कह सकते हैं, इन्हां दे लिए इसनूं दिता जाता है। और SV सरस्वती कौन ने? SV सरस्वती कौन ने? तो डिटेल इत्थे लिखी होएगी। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा डेप्यूटी डायरैक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी नर्सिंग सर्विस, डेप्यूटी डायरैक्टर जनरल ने मिलिटरी नर्सिंग सर्विस के ब्रिगेडियर SV सरस्वती जो कि चित्तूर आंध्र प्रदेश तो बिलोंग करते हैं, इन्हों फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 दिता। राजीव अग्रवाल हैड बनाए गए ने पब्लिक पॉलिसी ऑफ फेसबुक इंडिया के, पब्लिक पॉलिसी ऑफ फेसबुक इंडिया के हैड बनाए गए ने राजीव अग्रवाल। BRO ने आयना राणा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। वूमेंस की अपॉइंटमेंट जो भी की जाती है किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के और जो पहली बार की जाती है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। तो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयना राणा जो कि एक वूमेन आर्मी ऑफिसर ने, इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑफिसर कमांडिंग बनाया गया है 75 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी उत्तराखंड ऑफ इट्स 75 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी।
ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं BRO की, तो BRO का हैडकुआटर न्यू दिल्ली के विच है, और BRO के जो रीसेंटली हैड बनाए गए सी राजीव चौधरी BRO के हैड ने 1960 के विच BRO बनाया गया सी। नेक्स्ट है हु हैज़ फ्लैग्ड इन अ टीम ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स दिरांग अरुणाचल प्रदेश। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स दिरांग अरुणाचल प्रदेश दे विच है जो इसकी एक टीम सी, टीम ने की किया सी, माउंटेनरिंग की है, एक्सपीडिशन किया है माउंट कुन के उत्ते। माउंट कुन की चढ़ाई की 7077 मीटर की चढ़ाई की। इसने चढ़ाई करने तो बाद खत्म करके वापस आई है। तो फ्लैगड इन किना द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह द्वारा। राजनाथ सिंह कौन ने? डिफेंस मिनिस्टर ने। हुणे डिस्कस करके हटे हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश तो, लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने। ठीक है जी। इस तो इलावा बाकी कुछ मिनिस्टर्स न्यूज़ के विच ने, डिटेल इंपोर्टेंट बनेगी, डिस्कस करते हैं। तो सब तो पहले पीयूष गोयल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री दे पीयूष गोयल द्वारा वाणिज्य सप्ताह, बेसिकली अगर हिंदी के विच एग्जैक्ट वर्ड की गल करिए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए, तो वाणिज्य मंत्रालय कहा जाता है। ठीक है। तो वाणिज्य सप्ताह इसी मंत्रालय द्वारा वाणिज्य सप्ताह लॉन्च किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। तो ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कदों तो कदों ऑब्जर्व किया जा रहा है? 20 तो लैके 26 सितंबर तक। 20 तो लैके 26 सितंबर तक इसनों ऑब्जर्व किया जा रहा है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिसीव्स वाटर फ्रॉम 115 नेशंस इन 7 कॉन्टिनेंट्स फॉर अयोध्या राम टेंपल। बेसिकली ये न्यूज़ एक फैक्ट के तौर पर डिस्कस करांगे कि अयोध्या राम टेंपल बनाया जा रहा है। अयोध्या राम टेंपल के एक कुंड बनाया जाएगा। उस कुंड दे विच की करा जाएगा? जो पानी है वो कित्थों लेके आया गया है? बेसिकली 115 अलग अलग देशों के विचों, जो 7 कॉन्टिनेंट्स ने, 7 कॉन्टिनेंट्स के 115 अलग अलग देशों के विचों डिफरेंट रिवर्स के विचों पानी लेके आया गया है। ठीक है। तो रिसीव किसने किया? रिसीव किया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। अमित शाह मिनिस्टर ने होम अफेयर्स दे, होम मिनिस्टर। इस तो इलावा रिसेंटली इन्हों जो नवी क्रिएटेड मिनिस्ट्री है, नवी मिनिस्ट्री बनाई गई सी, कोऑपरेशन मिनिस्ट्री है, वो इन्हों दी गई सी। इन्हों द्वारा स्टे वीज़ा अनाउंसमेंट की गई है। जो अफगानिस्तान के लोग ने जो इंडिया के विच आए सी रिसेंटली, जो तालिबान के अटैक करके उन्होंने स्टे वीज़ा दिता जाएगा। ड्यू टू तालिबान सिचुएशन अफगानिस्तान के लोग जो इंडिया के विच रह रहे हैं उन्होंने स्टे वीज़ा दिता जाएगा। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ बिकम्ड 9th member ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 9वें मैंबर के तौर पर किसनों नामित किया गया? किहड़ी कंट्री नामित हुई है? तो शंघाई SCO दी। पहले SCO की गल करते हैं तो आंसर अपना ईरान। ठीक है। SCO जो बेसिकली ग्रुप है ये 2000, चलो डिटेल आप पहले डिस्कस करांगे पूरी दी पूरी SCO दी। पहले कंट्री की गल करते हैं, टोटल 8 मैंबर सीगे। ठीक है। 8वें तो बाद 9वीं मैंबर बनन जा रही है ईरान नूं फाइनल अप्रूवल मिलनी बाकी है, लेकिन जो कंट्रीज़ द्वारा अप्रूवल है वो दे दी गई है। ठीक है। इस तो इलावा होर भी न्यूज़ ने वो भी डिस्कस करांगे। तो SCO की गल करते हैं 2001 के विच SCO बनाया गया, बीजिंग चाइना के विच हैडकुआटर है। बीजिंग चाइना के विच हैडकुआटर है। बाकी अगर डिटेल की गल करिए तो 8 कंट्रीज़ हुणे आप डिस्कस किए मैंबर ने। व्लादिमीर क्लोस्कोव समथिंग इस दे हैड ने। 8 मैंबर कंट्रीज़ दे विच इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है। इंडिया पाकिस्तान नूं रिसेंटली इस दे विच ऐड किया गया सी।
इंडिया पाकिस्तान नूं रीसेंटली 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਓਰੀਜਨਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹ 5 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ। ठीक है, 5 कंट्रीज़ यानी कि 1 2 3 ये हो गई, 5 ये हो गई, टोटल 8। तो 5 पहले किहड़ियां सी? रशिया इस दा मैंबर सी, इंडिया पाकिस्तान रशिया, और इस तो इलावा उज़बेकिस्तान तो इलावा तजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं एक कंट्री स्किप हो रही है, इंडिया रशिया चाइना पाकिस्तान। ठीक है जी। नेक्स्ट है INS शिवालिक एंड INS कड़मट। INS शिवालिक, INS कड़मट, ये 2 INS इंडिया दी पार्टिसिपेट कर रही ने समुद्र शक्ति एक्सरसाइज दे विच। समुद्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया किस कंट्री दे नाल ऑर्गेनाइज करदा है? इंडोनेशिया दे नाल। किस कंट्री दे नाल? इंडोनेशिया दे नाल। केड़ा एडिशन है इसका? तीसरा एडिशन है, इसका तीसरा एडिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, इस तो इलावा इंडोनेशिया के नाल की इंडिया की होर कोई एक्सरसाइज होंदी है? जी हाँ होंदी है। केड़ी एक्सरसाइज है? गरुड़ शक्ति। समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति। समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति दोनों एक्सरसाइज इंडिया दियां इंडोनेशिया के नाल। नेक्स्ट है चाइना द्वारा अनमैंड कार्गो स्पेसक्राफ्ट तियानजो 3 लॉन्च किया गया। तियानजो 3 लॉन्च किया गया किस दे लई? डिलीवर सप्लाईज पहुँचाने के लिए स्पेस स्टेशन तियांगोंग दे विच। आपां डिस्कस किया कि चाइना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो अलग अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बना रहा है जिसका नाम तियांगोंग रखा है। ठीक है, और उसदे विच सप्लाईज पहुँचाने के लिए अनमैंड स्पेस मिशन तियांजू लॉन्च किया किस द्वारा? लॉन्ग मार्च 7 Y4 रॉकेट द्वारा। नीदरलैंड द्वारा हॉलोकॉस्ट म्यूजियम बनाया गया। नेशनल हॉलोकॉस्ट म्यूजियम किस कंट्री द्वारा रिसेंटली डेवलप किया गया? नीदरलैंड द्वारा। किस दे लई? एम्स्टरडैम दे विच वर्ल्ड वॉर 2 दे जो विक्टिम सीगे उन्हां नूं श्रद्धांजलि देण दे लई। वर्ल्ड वॉर 2 दे विक्टिम्स नूं श्रद्धांजलि देण दे लई। नेक्स्ट है मनसुख लाल मंडाविया कौन ने? तो मनसुख लाल मंडाविया कोल हैल्थ मिनिस्ट्री है। मनसुख लाल मंडाविया कोल हैल्थ मिनिस्ट्री है। इस तो इलावा रिसेंटली एक होर मिनिस्ट्री उन्होंने दी गई सी कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री। मनसुख लाल मंडाविया कोल हैल्थ मिनिस्ट्री नाल भी है। राज्य सभा MP गुजरात तो ने। इन्हां द्वारा इंडेक्स जारी किया गया FSSAI का, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी का। FSSAI का जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, उसका तीसरा एडिशन जारी किया गया। ठीक है, टोटल 5 पैरामीटर्स के बेसिस के उत्ते इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। और टॉप किहड़ी स्टेट ने करे? लार्ज कैटेगरी दे विच किहड़ी स्टेट ने टॉप करे? तो गुजरात ने इसनूं टॉप करे। ठीक है, बेसिकली यह जो इंडेक्स है 3 डिफरेंट कैटेगरीज दे विच जारी किया गया। लार्ज स्टेट, स्मॉल स्टेट और UT की कैटेगरी दे विच। लार्ज स्टेट दे विच टॉप किया है गुजरात ने। ठीक है, बाकी अगर आप गल करते हैं, बाकी सारी डिटेल डिस्कस करते हैं, तो सब तो पहले मनसुख लाल मंडाविया रिलीज्ड इंडेक्स गुजरात ने टॉप किया लार्ज कैटेगरी दे विच। दूसरे नंबर पर केरला, थर्ड नंबर पर तमिलनाडु ने। दूसरे नंबर पर केरला, थर्ड नंबर पर तमिलनाडु। गोवा ने टॉप किया स्मॉल स्टेट कैटेगरी दे विच। गोवा ने स्मॉल स्टेट कैटेगरी दे विच टॉप किया। मेघालय दूसरे नंबर पर रहा, तीसरे नंबर पर मणिपुर। मेघालय दूसरे नंबर पर रहा, तीसरे नंबर पर मणिपुर। जम्मू कश्मीर हैज़ टॉप्ड UT कैटेगरी। UT दी कैटेगरी दे विच जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पर अंडमान निकोबार और थर्ड नंबर पर दिल्ली दे। दूसरे नंबर पे अंडमान निकोबार और थर्ड नंबर पे दिल्ली। ठीक है जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ यूनिक कैंपेन सेल्फी विद टेम्पल।
सैल्फी विद टैंपल नाम के कैंपेन की शुरुआत किहड़ी स्टेट ने की है? तो उत्तराखंड ने। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत होंदे सी। बेसिकली अगर चीफ मिनिस्टर की अगर आप गल करते हैं, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर मेरे माइंड चो स्किप कर रहे हैं, शायद पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर ने, बाकी मेरे माइंड चो नाम स्किप कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करांगे। उत्तराखंड के गवर्नर रिसेंटली अपॉइंट किए गए सी। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह, ये इंपोर्टेंट नाम रहेगा, गुरमीत सिंह नूं बेबी रानी मौर्या नूं रिप्लेस करके अपॉइंट किया गया। ठीक है। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं बाकी ऑप्शन के रिलेटेड न्यूज़ है, तो सब तो पहले तमिलनाडु द्वारा एनक्रोचमेंट ऑफ लैंड रिलेटेड टू रिलीजियस प्लेसिस एज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस जारी किया गया, अनाउंस किया गया। ठीक है। यानी कि है कि जो रिलीजियस प्लेसिस दे रिलेटेड जो लैंड है उसके उत्ते अगर आप कब्जा करते हैं तो उसनों एक नॉन बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल क्राइम के तौर पर अनाउंस किया गया। किहड़ी स्टेट ने? तमिलनाडु ने। उड़ीसा द्वारा ड्राई राशन स्कीम की शुरुआत की गई। ड्राई राशन स्कीम की शुरुआत किहड़ी स्टेट ने की है? उड़ीसा ने। यूपी द्वारा मातृभूमि योजना की शुरुआत किसने की है? यूपी ने की है। ठीक है। इससे बेसिकली की है कि जो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने उसदे विच सानू डायरैक्ट पार्टिसिपेट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर तुसी स्टेट के बेनीफिट के लिए और खुद के बेनीफिट के लिए कोई चीज़ लगानी, फॉर एग्जाम्पल तुसी लाइब्रेरी बनानी है, फॉर एग्जाम्पल तुसी हेल्थ केयर हॉस्पिटल बनाना, जिसदे विच सोडा भी फायदा होएगा, तुसी भी कमाई कर सकते हो, लेकिन स्टेट का भी फायदा है, उस दिन जो आले दुआले के लोग ने उन्होंने भी उसका फायदा मिल रहा है। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए 50% जो अमाउंट है यूपी सरकार देगी, 50% पर्सन खुद लगाएगा। ठीक है। इस इनिशिएटिव ने लॉन्च किया है मातृभूमि योजना के अंदर यूपी द्वारा। राजस्थान असेंबली ने एक यूनीक बिल पास किया है, बेसिकली मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस इंक्लूडिंग चाइल्ड मैरिज। बेसिकली 2009 के जो बिल पास किया गया सी उसकी अमेंडमेंट की गई है कि जिन्नी भी मैरिजेस ने, जिन्नी भी विआह ने, जिन्ने भी विआह होंगे उन्होंने की किया जाएगा? रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होएगा। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट की गई, इंक्लूडिंग चाइल्ड मैरिज। अगर चाइल्ड मैरिज किसी द्वारा करवाई जाती है तो उसनों भी रजिस्टर करवाना जरूरी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इंडिया की बिगेस्ट मैन मेड फॉरेस्ट अनाउंस किया कि बंजर जमीन के उत्ते, बैरन लैंड के उत्ते इंडिया का बिगेस्ट मैन मेड फॉरेस्ट लगाया जा रहा है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम नंदनी फॉरेस्ट रखा गया, नंदनी फॉरेस्ट इंडिया का सब तो वड्डा है, 3777 एकड़ दे विच अंडर जन वन योजना। नेक्स्ट है तेलंगाना ने यूनीसेफ, युवा और इंक्वी लैब फाउंडेशन के नाल मिल के सैकेंड एडिशन लॉन्च किया है तेलंगाना स्कूल इनोवेशन चैलेंज का। तेलंगाना स्कूल इनोवेशन चैलेंज का सैकेंड एडिशन लॉन्च किया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन 73rd एमी अवार्ड्स। एमी अवार्ड्स की अगर आप गल करते हैं तो 73rd एडिशन एमी अवार्ड का आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज़ के लिए किसने जीते है? तो यह जीते है द क्राउन नाम की वैब सीरीज़ ने। ठीक है जी। इस तो इलावा एमी अवार्ड्स के विचों क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं सीगा, इस करके पूरी लिस्ट आप डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है। सिंपली याद रखांगे एमी अवार्ड्स 2021 का 73rd एडिशन सीगा। ठीक है। आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज़ के लिए किसने अवार्ड जीते? द क्राउन ने अवार्ड जीते। ठीक है जी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुहानू सैशन पसंद आया होगा। सैशन नू लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।